तक हमारा बस स्टैंड नहीं बन पाया, तो आप इसको किस नज़र से देखते हो, कितना विकास देखते हो? जी। हर जगह पे धरने लगाए बैठे हैं, चाहे वो पानी के लिए है, चाहे वो बिजली के लिए है। आज किसानों का धरने में 700 से प्लस किसान शहीद हो गए हैं और बड़ी ही दुख की घटना है। किसानों का बयान आया है, उन्होंने कहा है भी अभय सिंह जी ने बढ़िया हमारे पक्ष में इस्तीफा दिया, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, लेकिन अब अभय सिंह जी को इलेक्शन नहीं लड़ना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। इलाहाबाद उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल और बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा के बाद आने के बाद जो एक निर्दलीय जो कैंडिडेट जो उभर कर सामने आ रहे हैं वो है संतलाल छापोला। कुम्हार समाज के पूर्व में प्रधान रहे हैं और पिछली बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से डब वाली विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अपनी एक अच्छी पकड़ बना कर रखते हैं लोगों के बीच में और उनका ये पैतृक इलाका है और इलाके के अंदर मूलतः गांव का नाम बता देता हूँ, काशीराम बास गांव से संबंध रखते हैं। और अब की बार चुनाव लड़ने का इनसे पूछेंगे क्या कारण है। इनको कई पार्टियों के ऑफर भी आए लेकिन पार्टियों के ऊपर इन्होंने ठुकरा दिए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए और लोगों की समस्याओं का अवगत कराते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में तब भी जाते हैं, लोगों की समस्या का निपटाने का काम करते हैं। संतलाल छापोला जी मेरे साथ बातचीत करेंगे। छापोला जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। और छापोला जी, सबसे पहला मेरा सवाल जी, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है, मान के चलो इनेलो पार्टी का ये गढ़ रहा है, आप निर्दलीय हो, त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर आप किस प्रकार एंट्री कर पाओगे? एंट्री जी जनता की होती है जी। आज सभी पार्टियों ने मुझे कहा था और सब ने मिलकर मेरे को ये कहा भी हम पार्टियों से बिल्कुल नाराज़ हैं, तंग है, इसलिए आप निर्दलीय उम्मीदवार भरो। और लोगों की जो चाहत थी उसको लेके मैंने निर्दलीय ये नामांकन भरा है। आपको लग रहा है छापोला जी, जिस तरह इनेलो का ये गढ़ रहा है, बीजेपी मौजूदा सत्ता में है और वो कांग्रेस की तरफ से उनका भी कार्यकाल अच्छा रहेगा, आप उनके बीच में मुकाबला कर पाओगे? मुकाबला बना हुआ होगा उन लोगों के बीच में? मुकाबला जनता का होता है जी। आज इनेलो का गढ़ है लेकिन यहाँ का काम देखिए आप। आज हमारे शहर की बात कर लो, आज तक शहर में हमारे बस स्टैंड नहीं बन पाया। एक छोटी सी बात होती है, वो बस अड्डा है जी। गांव के अंदर बस अड्डा आता है, वही बस अड्डा आज हमारे इलाहाबाद के अंदर है। आज तक हमारा बस स्टैंड नहीं बन पाया, तो आप इसको किस नज़र से देखते हो, कितना विकास देखते हो? जी। हर जगह पे धरने लगाए बैठे हैं, चाहे वो पानी के लिए है, चाहे वो बिजली के लिए है, चाहे वो खेत में कनेक्शन मोटर के लिए है। किसान की कहाँ सुनवाई हो रही है? आज भी लोग धरने पे बैठे हैं, इस वक्त भी बैठे हैं। किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, यानी पूरे देश की जो निगाहें हैं वो किसानों पर टिकी हुई है, तो उसका आप कितना का लाभ उठा पाओगे? ये हमारा दुर्भाग्य है। किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और बहुत बड़ी ये समस्या है, लेकिन आज तक ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई महकमा, ऐसा कोई इंसान नहीं बचा होगा, कोई कर्मचारी नहीं बचा होगा जो धरने पे ना बैठा हो। जी। छोटे से छोटे वर्कर, आंगनवाड़ी से लेके बड़े से बड़े किसान तक आज सारे धरने पे बैठे हैं। हर विकास, जो हम विकास की भाषा बोलते हैं, हर काम के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमें वो नहीं मिल पा रहा है। आज किसानों का धरने में 700 से प्लस किसान शहीद हो गए हैं और बड़ी ही दुख की घटना है लखीमपुर की, जिसके ऊपर एक मौजूदा सरकार के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। लोगों का दुख कितना हम बोल सकते हैं, हम बोल ही नहीं सकते। सारा दुख लोगों का इतना दुख है जिसकी आज तक किसी ने कल्पना ही नहीं की। जी। छापोला जी, जिस तरह आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, किसानों के पक्ष में आकर अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दिया था, यानी उसके बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद वो आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस स्थिति को किस प्रकार देखते हो आप? देखो, अपनी जिम्मेवारी से भागना मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता। जिम्मेवारी से कभी नहीं भागना चाहिए। लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, उनको लोगों के बीच में उनका दुख बांटना था, उनके साथ बैठना था और उनकी बात जाके विधानसभा में उठानी थी। जी। हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उसका मतलब यही होता है भी हमारी आवाज़ किसी न किसी तरह जाके हमारी विधानसभा में आवाज़ उठे। जी।
अभय चौटाला ने तो आरोप लगाया है कि हमने पूरी मांग उठाने का प्रयास किया, मेरी तो किसी ने सुनाई नहीं की। किसानों का बयान आया है, उन्होंने कहा है भी अभय सिंह जी ने बढ़िया हमारे पक्ष में इस्तीफा दिया, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, लेकिन अब अभय सिंह जी को इलेक्शन नहीं लड़ना था। अगर उनको लड़ना था तो किसानों के अंदर बैठ के सबसे पहले किसानों की राय लेके उनको इलेक्शन लड़ना था। भी कौन इलेक्शन लड़ेगा जी, तो लेकिन उन्होंने पंचायती तौर पर अपना नाम घोषित किया, पंचायती तौर पर चोपटा के अंदर है जो पंचायत भी हुई थी इसको लेकर। पंचायत अगर हुई थी तो फिर वो किसान क्यों बोल रहे हैं? जी, किसानों को अगर पंचायत में वो संतुष्ट होते तो फिर नहीं बोलना था। अगर वो संतुष्ट नहीं है तभी बोल रहे हैं। छापुला जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह पवन बेनीवाल ने कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए और बार बार अब है जो बीजेपी को आड़े हाथे ले रहे हैं, कभी कहते हैं मेरी बीजेपी के अंदर अनदेखी हुई, बीजेपी ने मेरा मान सम्मान नहीं किया, अब कांग्रेस से आगे बोलो। देखो, सारी इच्छाएं कभी किसी की कहीं पूरी नहीं होती है। अपनी इच्छाओं के लिए उन्होंने वो त्यागपत्र दिया है, वो उनकी सोच है, वो कैसे त्यागपत्र दिया है। तो सरकार के अंदर रह के उनको संघर्ष करना चाहिए था। उनको वो चेयरमैन भी थे और सरकार में उनकी अच्छी पकड़ भी थी, 2 बार उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, तो उनको सरकार में रह के मेरे हिसाब से उनको संघर्ष करना था लोगों के लिए। तो उन्होंने किया नहीं, यानी मान के चलते हो आप? जी जी। छापुला जी, जिस तरह इलाहाबाद का उपचुनाव है, कई मुद्दे, कई लोग हैं जो जिस तरह को इनेलो है जो किसान आंदोलन को चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी इसी का मोहरिया बना रही है, लेकिन जो इलाहाबाद की धरातल की मैं बात करूं, धरातल पे ऐसा क्या काम करने वाले हो जिससे इलाहाबाद लोगों को पूरा का पूरा फायदा मिले? काम करने के लिए सारे ही है। जिस तरह मैं टैंक की पानी की बात करता हूँ, पानी अभी तक आपका ही गांव पड़ता है, आपके ही गांव के तक है नहीं है, पूरे लास्ट गांव है यानी टेल के हमारे गांव के लोग बैठे हैं धरने पे, पीछे भी बैठे थे बेराड़ा पे धरना, कम से कम 6 महीने तक धरना चला था। यही समस्या है सारी, सारे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हमारे इलाहाबाद के जो अंडरब्रिज बने हैं वो भी संघर्ष की वजह से ही बने हैं। आज पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं है उसके लिए संघर्ष है, कहीं सेम है उसके लिए संघर्ष है। हर आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो सरकारी सर्विस में है तो भी उसको सरकारी सर्विस की सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब ये समझ में नहीं आता भी सरकार को इनकी बात क्यों नहीं समझ में आती है। आज किसान है, किसानों की कितनी बड़ी बात है। सरकार आज किसानों को अगर विश्वास में लेके और किसानों की बात सुन के उनको साथ बिठा के अगर ये कानून बनाती तो आज किसानों को धरने पर नहीं बैठना था। सेमग्रस्त इलाके को लेकर क्या कहोगे सर? सेम की जो समस्या अपने इलाहाबाद विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसका भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सारी पार्टियों ने बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं। सेम एक बहुत बड़ी समस्या है जी। सेम की वजह से पूरी ज़मीन बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से जिसकी ज़मीन होती है उस घर का मतलब इनकम सारी बंद हो जाती है। तो सेम की बहुत बड़ी समस्या है और सेम की समस्या अगर सरकार चाहे तो उसको हल कर सकती है। जी, तो छापुला जी, जिस तरह आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को कितना का सहयोग मिल रहा है? हालांकि अभी आपने नामांकन ही दर्ज किया है, चुनाव चिन्ह मिलने वाले हैं आपको। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जी, लोगों का इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है। लोग मुझे घर पे बैठे को फ़ोन कर रहे हैं भी आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल आपके साथ है। कुछ लोगों की ऐसी, देखो हमारा एरिया है जो मजदूर वर्ग एरिया है, कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है जो खुल के नहीं आ सकते, तो उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया भी हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर हमारे पास पहुंच सकते हो तो भी कोई बात है, नहीं पहुंच सकते हो तो भी कोई बात नहीं है जी, आप चिंता मत करिए, हम साथ हैं। और लोगों ने मेरे को विश्वास में लेके ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मेरा नामांकन करवाया भी। आप निर्दलीय भरो, पार्टी से बिल्कुल तंग यानी पार्टियों के ऑफर आए थे? आप सैनी साहब की पार्टी में रहे हो, बीजेपी के अंदर भी रहे हो? जी बिल्कुल आए थे जी। तो आपने मना क्यों कर दिया फिर? ये लोगों की पसंद थी। अच्छा, लोगों की पसंद थी। छापुला जी, एक बड़ा सवाल है, सभी लोग जानना भी चाहते हैं। अगर अभी चलो त्रिकोणीय मुकाबला है, अगर आप इन लोगों के अंदर बीच में पूरी एंट्री कर जाते हो, मान लेते हैं आप इलेक्शन इलाहाबाद का जीत जाते हो इलेक्शन, तो आपका क्या रुख रहेगा? किस तरह आपका ज़्यादा रुख रहेगा? किस तरह जाना पसंद करोगे? देखो, सबसे पहले होती है शिक्षा। शिक्षा ही हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इंसान शिक्षा हो तो वो कुछ भी करके अपना काम कर सकता है। सबसे पहले स्कूलों पे ध्यान दो, उसके अंदर
जितने भी अध्यापक होते हैं उनको जो भी उसके अंदर सुविधा चाहिए उस पर ध्यान दो। उसके बाद होता है स्वास्थ्य। इंसान अगर शिक्षित हो और उसका स्वास्थ्य सही हो तो वो किसी भी परिस्थिति में अपना गुजारा कर सकता है। उसके बाद बेरोजगारी है और बहुत सारे यूँ समझ लो भी धंधे सारे करने वाले ही हैं, मतलब हर चीज़ की लोग मांग उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को और जो यहाँ के मौजूदा विधायक है कोई भी अपने पद पे बैठा है उनको जनता की समस्या सुननी चाहिए और उनको सही तरीके से उसका हल करना चाहिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो इलाहाबाद का तो किसका, कौन सी पार्टी को अपना समर्थन दोगे? वो आज भी मेरा फैसला नहीं है और उसके बाद भी मेरा फैसला नहीं है। लोग जो मेरे लोग साथ हैं और जो उनका फैसला होगा वही होगा। तो शुक्रिया सर, बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके सभी दर्शकों से मेरी अपील है और यहाँ की सारी जनता से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि अब की बार चुनाव के 2.5 साल बच्चे, इस 2.5 साल का मौका मुझे दीजिए। और आपने मुझ पे विश्वास किया और मैं आपके पूरे विश्वास पे खरा उतरूँगा। हर जगह मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा सुख दुख में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे मेरे साथ में संतलाल छापोला, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना आपने आना बहुत बड़ी बात है। इनेलो के गढ़ में किस तरह सेंधमारी कर पाई। एक तरफ है जो बीजेपी दावे कर रही है, कांग्रेस दावे कर रही है, अब है जो निर्दलीय भी दावे करने लग गए हैं कि ये गढ़ है जो इनेलो का नहीं रहा है, ये अब एक अन्य किसी का है। आने वाला वक्त बताएगा कि निर्दलीय को लोग कितना का पसंद करेंगे। संतलाल जी छापोला जब प्रचार में जाएंगे, लोग इनके पास किस तरह के बर्ताव करेंगे, किस तरह इन लोगों का इनकी तरफ रुख बनेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। शुक्रिया।